हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे जे में अराउंड 22 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जो भी हमारे जे में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये स्कूल्स लोकेट है एंड यहाँ से बहुत सारी टीचर पोस्ट्स आउट हुई है। अब यहाँ पे जो सैलरी है 35,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई है जो हम अभी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। चाहे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे टीचर पोस्ट्स वैकेंट हुई है। इस तरह से यहाँ पे साथ साथ कुछ फीमेल स्टाफ नर्सेज की भी पोस्ट्स हैं जिसकी क्वालिफिकेशन जस्ट BSc नर्सिंग यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे ये पोस्ट्स भी आउट हुए हैं बहुत सारे एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 20 मई है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का। तो सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अब यहाँ पे ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने आओगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपको फिल कैसे करना है, तो यहाँ पे आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे चंडीगढ़ रीजन है, तो चंडीगढ़ रीजन में ही जब आप यहाँ पे चॉइस फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जे मिलेगा। सो जो हमारे जे में 22 NV सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है वहीं से ये टीचिंग पोस्ट ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आउट हुई है। तो यहाँ पे इट दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको अब फर्स्ट चॉइस पे यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर रखना है। देन आपको इसके बाद जो भी जम्मू एंड कश्मीर 22 NV स्कूल्स हैं तो यहीं पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, यहीं पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। ना अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कल यानी 9 मई से लगना स्टार्ट हो गए एंड 20 मई को यहाँ पे फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि हमारे जे में किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये जो NV दैट इज नवोदया विद्यालय लोकेट है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में। देखो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेट है, बांडीपुरा में भी हैं, बारामूला में भी हैं, बडगाम में भी हैं, इस तरह से यहाँ पे डोडा में भी हैं, गांधरबल में भी हैं, जम्मू में भी हैं। इस तरह से यहाँ पे अगर हम करगिल को साइड लाइन करेंगे तो यहाँ पे कठुआ में भी हैं, किश्तवाड़ में भी है, कुलगाम में भी है, कुपवारा में भी हैं, पुंछ में भी हैं, पुलवामा में भी हैं, इस तरह से राजौरी में भी हैं, रामबन में भी हैं, रियासी में भी हैं और यहाँ पे सांबा में भी हैं, शुपियाँ में भी हैं, श्रीनगर एंड उधमपुर में भी यहाँ पे स्कूल्स लोकेट है NV स्कूल्स एंड हर एक स्कूल से यहाँ पे ये वैकेंसीज आउट हुई है ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे आपको पहले एक चीज़ याद रखना है कि अब यहाँ पे आप एज ए फ्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हो एज ए फ्रेश कैंडिडेट देन आपको इस वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे NVS और गवर्नमेंट टीचर हो रिटायर्ड तो आपको देन इस वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। बट आप फ्रेशर कैंडिडेट हो यहाँ पे तो आपको देन इस लिंक पे क्लिक करना है। अब ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी या मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि आपको वेबसाइट पर कैसे जाना है एंड ऑल्सो जो कमेंट सेक्शन में तो वहाँ पर भी मैं पिन कर दूंगा इस डिटेल नोटिफिकेशन को। अब यहाँ पे पहले आप देखोगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स आउट हुई है। अब PGT पोस्ट्स यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और साथ साथ यहाँ पे मैथ्स में भी आउट हुई है, इकोनॉमिक्स में भी, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में और यहाँ पे ज्योग्राफी में भी पोस्ट्स आउट हुई है बहुत सारी। इसी तरह से कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस और IT में यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में है, इस तरह से यहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, उर्दू में यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट्स आउट हुई है एंड साथ साथ यहाँ पे TGTs की अगर हम बात करें दैट स्टैंडर्ड ग्रेजुएट टीचर्स की तो यहाँ पे हिंदी में पोस्ट आउट हुई है, इंग्लिश में, मैथ्स में है, इस तरह से यहाँ पे साइंस में है, साइंस में आपके बायोलॉजी में भी है, जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, तो सारे सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है और सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में भी है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें लैंग्वेजेस में TGT पोस्ट उर्दू में आउट हुई हैं, पंजाबी में आउट हुई है, इस तरह से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी TGT पोस्ट आउट हुई है एंड साथ साथ यहाँ पे बात करें TGT पोस्ट आर्ट में यहाँ पे पोस्ट आउट हुई है। इसी तरह से यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट आउट हुई है, म्यूजिक में यहाँ पे TGT पोस्ट आउट हुई है, लाइब्रेरी में यहाँ पे TGT पोस्ट आउट हुई है, इस तरह से स्पेशल एजुकेटर में यहाँ पे पोस्ट आउट हुई है। ना अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो PGT दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो देन यहाँ पे हमेशा जो क्वालिफिकेशन रहते हैं वो एक तो आपके पास PG होना चाहिए यानी मास्टर्स अगर आपने किया है पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। देखो सब्जेक्ट्स तो सारे हैं यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। तो जिस भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपको एक तो आपके पास पीजी होना चाहिए उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर एमएड भी है दैट इज वेल एंड गुड, तो मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में पीजी और साथ साथ आपके पास अगर बीएड है तो आप यहाँ पे पीजीटी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये है यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फॉर पीजीटी पोस्ट। नाउ इसी तरह से अब अगर हम यहाँ पे बात करें टीजीटी पोस्ट्स की क्वालिफिकेशन की, दैट इज ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स। अब यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। देखो अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन करके रखी है और लेट अस से कि आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन में आपके पास इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर आपने बीए ऑनर्स करके रखा है इकोनॉमिक्स में प्लस साथ साथ आपके पास बीएड है और साथ साथ आपने सीटेट का पेपर सेकंड अगर क्वालिफाई करके रखा है, सीटेट पेपर सेकंड की सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पे साथ साथ अगर किसी के पास अब पीजी है, उसने मास्टर्स करके रखी है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो देन यहाँ पे इसके बाद भी आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ साथ सीटेट का पेपर सेकंड आपने क्वालिफाई करके अगर रखा है तो आप टीजीटी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो या तो ग्रेजुएशन या तो पीजी और साथ साथ बीएड और सीटेट का पेपर सेकंड अगर क्वालिफाई करके रखा है तो आप टीजीटी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ इसी तरह से अगर हम बात करें टीजीटी लाइब्रेरी की, तो यहाँ पे आपको बीएड और सीटेट पेपर सेकंड मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने जस्ट बैचलर्स डिग्री करके रखा है इन लाइब्रेरी साइंस तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्दर की, अब वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस की वेटेज क्या रहते हैं यहाँ पे सिलेक्शन में। अगर हम पीजीटीज एंड टीजीटीज की बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की आपको 40 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी 40% वेटेज रहती है। बीएड की आपको यहाँ पे 10 मार्क्स होते हैं, यानी 10% वेटेज मिलती है। अब यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास पीएचडी है या आपके पास एमएड है तो एमएड के आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इस तरह से यहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसके 15 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी पर सेशन के 2 मार्क्स होते हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें सैलरी की, एज यू ऑल नो कि यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पीजीटीज की जो सैलरी रहती है पर मंथ आपको 35,750 रुपीज़ दिए जाएंगे एंड टीजीटीज के लिए आपको 34,125 रुपीज़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी फीमेल स्टाफ नर्स के भी पोस्ट्स आउट हुई हैं जिसकी क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग अगर आपने करके रखा है तो यहाँ पे आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी जो आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ दैट इज 34,125 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। नाउ अब ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, वैसे मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा इसका लिंक। तो आपको सिंपली गूगल के सर्च बार में आना है, वहाँ पे आप रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ डिटेल नोटिफिकेशन एनवी स्कूल्स सर्च करोगे, देन वहाँ पे आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आएगा। देन यहाँ पे इस डिटेल नोटिफिकेशन में ही जब आप लिंक टू अप्लाई फॉर फ्रेश कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। देन आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आप करोगे आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, देन प्रोसीड टू अप्लाई। इसके बाद बेटा यहाँ पे आप करोगे क्लिक इस पे, किस पे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे आपको सिंपली अपनी ईमेल देनी है, देन यहाँ पे रेंटर ईमेल। इसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड जनरेट होगा। अब पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल देनी है, देन वो पासवर्ड देना है, देन यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, देन लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आप सारी डिटेल फिल करोगे। पर एक चीज़ का ख्याल रखोगे कि जब आपको अब चॉइस आएगी तो चॉइस फर्स्ट में आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रखोगे, क्योंकि देन इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर 22 एनवी स्कूल्स है वहीं पे आपको अपॉइंट किया जाएगा एज ए पीजीटी और एज ए टीजीटी और एज ए फीमेल स्टाफ नर्स। अब ये थी अपडेट। अब विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।